बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं हीमोलेक्सिया के बारे में। हीमोलेक्सिया क्या चीज़ है और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। हीमोलेक्सिया कहते हैं थनों में से खून का आना, जानवर के थन में से खून का आना, जिससे दूध का रंग जो है वो गुलाबी हो जाता है। ये खून एक थन में से आ सकता है, दो थनों में भी से आ सकता है और चारों थनों में से भी आ सकता है। तो जिसकी वजह से दूध का रंग जो है गुलाबी गुलाबी हो जाता है। तो इस टर्म को हम कहते हैं हीमोलेक्सिया। तो हीमोलेक्सिया जो है ये ज्यादातर गायों में ज्यादा होता है, बफलो में भी होता है, लेकिन गायों में इसकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। उसकी वजह क्या है, इस हीमोलेक्सिया की वजह क्या है? तो इसके के पीछे दो चीजें हैं जो मेरे नॉलेज में है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक चीज तो ये है, क्योंकि दूध बनाने के लिए ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और बल्कि टोटल ब्लड से ही जो है वो दूध जो है वो प्रोड्यूस होता है। साइंस कहती है अगर 500 लीटर जो ब्लड का है वो हवाने से सर्कुलेट करे तो उससे 1 लीटर जो है वो दूध बनता है। और ये जो 500 लीटर जो 1 लीटर दूध बनाने के लिए ब्लड होता है वो बड़े प्रेशर के साथ, 4 गुना ज्यादा प्रेशर के साथ जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपिलरीज के साथ लगता है। जब कुछ कैपिलरीज ऐसी होती हैं जिनमें ये ब्लड आता है इतने ही प्रेशर के साथ, उनमें डायबिटीज का अमल स्टार्ट हो जाता है। ये डायबिटीज कहते हैं कि सीपेज सीपेज हो जाना, कैपिलरीज का फट जाना, कैपिलरीज में से उनका ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से कैपिलरीज फट जाती हैं, और फिर कैपिलरीज से जो ब्लड है वो डायरेक्टली ही दूध के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो ये मेजर वजह है हीमोलेक्सिया की, दूध में या थन में से ब्लड आने की। तो ये मेजर वजह है, और इसके अलावा इन्फेक्शन भी हो सकता है, मस्टाइटिस भी हो सकती है। उसके बारे में कहते हैं कि जो बैक्टीरिया लिप्टोस्पाइरा है वो सबसे ज्यादा अहम वजह है मिल्क में खून आने की। ये लेकिन इसके साइंस थोड़ा मुख्तलिफ। यहाँ पर आपने डायग्नोज किस तरह करना है कि ये फिजियोलॉजी है या ये इन्फेक्शन है या ये लिप्टोस्पाइरा है। तो अगर फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होगा तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्लड की वजह से होगा, और अगर इन्फेक्शन लिप्टोस्पाइरा की वजह से होगा तो उसमें जो है वो सिस्टमैटिक साइंस होंगे, सिस्टमिक साइंस होंगे। वो क्या होगा, जानवर को बुखार हो सकता है, इसमें जानवर खाना पीना खत्म कर सकता है, और जानवर के थनों से खून आना शुरू हो जाता है। और जो लिप्टोस्पाइरा के अंदर जो है थनों में से क्लाट भी आना, ब्लड के साथ क्लाट भी आना शुरू, फुटकड़ियां भी आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन लिप्टोस्पाइरा की डायग्नोज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो हैवाने के ऊपर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, और दूसरी बात जो है इसे हम लिप्टोस्पाइरा की जो मस्टाइटस जो है उसे हम कोल्ड मस्टाइटस भी कहते हैं। जब आप हैवाने से या जिस थन से खून आ रहा है उस पे हाथ लगाएंगे तो वो ठंडा होगा, कोल्ड होगा, और बड़ा ही नरम होगा। और उसके अलावा आप टेस्ट करके भी, स्मेटिक सेल काउंट टेस्ट करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इन्फेक्शन है या फिजिकल या फिजियोलॉजी का मसला है। तो अगर लिप्टोस्पाइरा इन्वॉल्व है, उसकी वजह से ब्लड में से खून आ रहा है, तो वहां पर आपने एंटीबायोटिक जो है इस्तेमाल करना है। अगर फिजियोलॉजी की वजह है वहां से आपने बिल्कुल जो है एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। आप जी कोई ऐसे हमारे डॉक्टर्स या हमारे ऐसे किसान भाई जो इलाज कर करके थक गए हैं, तो उनको जो मैं इलाज बताने वाला हूँ इंशाल्लाह वो करेंगे तो इंशाल्लाह उनके जानवरों के थनों से जो जब मिल्क में से खून आना बंद हो जाएगा। अच्छा, इसमें 3 चीजें आपने ज़हन में रखनी है। वो पहली चीज क्या है? पहली चीज जो है आपने क्लोटिक एजेंट इस्तेमाल करना है। अब हमारी मार्केट में पाकिस्तान के अंदर क्लोटिक एजेंट मैं बताता चलता हूँ आपको, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल करता हूँ। ट्रांसएमिक एसिड, जिसे हम ट्रांजामिन इंजेक्शन कहते हैं। ये 15 ml जो बड़ी गाय है उसको आपने इंट्रामस्कुलर लगा देना है। और उसके अलावा आपने दूसरी जो चीज है वो आपको एक टेबलेट मिलती है इथम साइलेट के नाम से, इथम साइलेट। ये बेसिकली ये भी ब्लड क्लॉटिंग टेबलेट होती हैं। इथम साइलेट पाकिस्तान के अंदर भी आती हैं, तो उसकी मजीद मैंने साथ फोटो भी लगा दी है। वो टेबलेट आपने 500 mg वाली 5 टेबलेट जो है वो आपने रोजाना देनी है अपने जानवर को, लेकिन साथ आपने ट्रांजामिन टीका टीका भी लगाना है।
तो ये तो हो गया जी, हमने क्लोटिक एजेंट दे दिया। और दूसरी चीज जो है वो हमने, क्योंकि अडर हेल्थ को भी देखना है, तो उसमें हमने एंटी ऑक्सीडेंट लाजमन देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से भी थन में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, हमारे यहाँ ह्यूमन मेडिकल स्टोर जो है वहां से सी कॉन 500 mg की टेबलेट मिल जाती हैं। आपने सी कॉन की 30 टेबलेट जो है वो 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने जानवर को लगातार 5-6 दिन आपने पिलानी है। ये कर लें, नहीं तो आप विटामिन सी का इंजेक्शन मिलता है वो आप वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, दो चीजें हो गई, हमने कोलोटिक एजेंट भी लगा लिया और दूसरी चीज जो है एंटीऑक्सीडेंट भी दे दी। अच्छा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैसो कंस्ट्रिक्शन। उनकी जो कैपिलरीज है, जो वेसल्स हैं, उनकी वैसो कंस्ट्रिक्शन बड़ी जरूरी है। अगर काज जो है वो आरबीसीज डिस्ट्रक्शन की वजह से है, या जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रेशर की वजह से कैलोरीज जो है डायबिटीज का अमल हो गया है, तो उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है, जो हैवाने के हवाले से ब्लड रोकने के लिए बड़ी ही बेहतरीन टीका है, वो है एड्रीनालीन। एड्रीनालीन ऐसा इंजेक्शन जो 1 in 1000 की प्रिपरेशन में मिलता है, वो आप या उसे डायरेक्ट थन के अंदर भी दे सकते हैं, या उसे आप 5 से 8 ml सब कट लगा सकते हैं। ये 5 से 8 ml सब कट आपने एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है। अच्छा, और दूसरी चीज, अगर एक हवाना, एक थन खराब है, एक थन में से खून आ रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है आप एड्रीनालीन का टीका जो है 5 ml को 20 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर मिलाकर उस थन के अंदर चढ़ा दें, डायरेक्ट ही चढ़ा दें, तो इससे वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अच्छा, दूसरी जो चीज है, इंजेक्शन जो है वो पाकिस्तान में मिलता है मथर्जन के नाम से। मथर्जन के नाम से इंजेक्शन है, वो साथ मैंने फोटो भी लगा दी है। ये टीका भी जो है ये भी आपने 5 से 8 ml जो है सब कुटेनियस लगाना है। अच्छा, ये बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आपने रोजाना नहीं लगाना। अगर आप मथर्जन यूज कर रहे हैं तो आपने रोजाना नहीं लगाना, ये अल्टरनेट डे पे लगाना। आज लगाया है तो कल नहीं लगाना, कल लगाया फिर एक दिन गैप देना, फिर उसके अगले दिन लगाना है। क्यों, वजह क्या है, तो इससे थ्रोम्बोसिस हो सकती है। थ्रोम्बोसिस जब हो जाएगी तो जहरी बात वो गैंग्रीन की तरफ लीड करेगी और फिर आपको जो है अडर को ड्राई और फारग करना पड़ेगा। तो इस चीज में आपने बेहतर जो है ज्यादा ख्याल करना है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक देसी नुस्खा भी बताता हूँ जो विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। ये जो कच्चे आलू होते हैं, इनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, तो आप कच्चे आलू जो है वो भी अपने जानवर को खिला सकते हैं एज अ विटामिन सी, एज अ एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज है जो हीमोस्टैटिक के तौर पर यूज होती है, फार्मालीन मिलती है। फार्मालीन फार्मालीन जो है वो आपने 10 ml लेकर उसे 1 लीटर पानी में मिलाकर आप डायरेक्ट ही अपने जानवर को पिला सकते हैं। इससे भी ये भी एज हीमोस्टैटिक यूज होती है। उसके अलावा आप जो है मुश्क-कफूर की जो टिक्कियां हैं वो 2 से 3 टिक्कियां आप केले में मिलाकर भी, या आधा किलो पानी में मिला के डायरेक्ट आप पिला सकते हैं। अच्छा, ये जो जितना आपको मैंने इलाज बताया है, जैसा कि पहला क्लोटिक एजेंट इस्तेमाल हुए हैं, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी इस्तेमाल हुई है, और तीसरा वैसो कंस्ट्रिक्शन के लिए हमने मथर्जन टीका इस्तेमाल किया है या एड्रेनालिन। इन दोनों में से जो आप इस्तेमाल कर लें, जो आपके यहाँ अवेलेबल हो वो आप लगाएं। और उसके अलावा जो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो फार्मालीन भी दे सकते हैं, और तीसरी चीज जो है वो आप मुश्क-कफूर की टिक्कियां वो भी आप डायरेक्ट ही पिला सकते हैं। तो ये चीजें करेंगे, अगर जानवर के थन से हवाने से पूरे चारों थनों से अगर खून आ रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म से उनके थनों से खून आना बंद हो जाएगा। तो इस चीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, डायग्नोज करना। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक यूज करेंगे, अगर इन्फेक्शन नहीं है लिप्टोस्पायरा का तो एंटीबायोटिक हमने बिल्कुल यूज नहीं करना। तो फिर वही ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताई है, ये आप अपनी फील्ड में करें, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। शुक्रिया, दुआ में याद रखें।